हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग जब होली सिटी में जा रहा था तो तभी उसके सामने रेड किंग कॉन्ग आ गया था और जिसके बाद वहाँ पर्पल वुल्फ और घोस्ट भी आ गया था, जहाँ फिर सिल्वर टाइगर किंग और रेड किंग कॉन्ग के बीच फाइट होने लगी थी, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा कि सिल्वर टाइगर किंग स्नो डिवन फ्रीजिंग स्किल का यूज करके अपनी इनफाइनल स्पीयर को एक चेन में बदल लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं जहां सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से बने चेन से एक पत्थर को पकड़ लेता है और रेड किंग कॉन्ग की तरफ फेंक देता है, मगर रेड किंग कॉन्ग अपने हाथों से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से बने चेन रेड किंग कॉन्ग के पैर को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके तुरंत बाद ही वो उस पर हमला भी कर देता है, मगर वक्त रहते ही घोस्ट ने वहाँ आकर रेड किंग कॉन्ग को बचा लिया था। तभी हम देखते हैं पीछे से पर्पल वुल्फ सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, मगर वो बच जाता है और जिसके तुरंत ही वो अपने टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज करने लगता है और पर्पल वुल्फ पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में घोस्ट आ जाता है, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग इस साइड हट जाता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग और घोस्ट के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ घोस्ट बहुत ही तेजी से मूव करते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी 2 उंगलियों का यूज करता है और घोस्ट के वेपन को रोककर उसे पीछे कर देता है, जिसकी वजह से घोस्ट थोड़ा जख्मी हो गया था। तभी सिल्वर टाइगर किंग फिर से उस पर अटैक कर देता है, मगर घोस्ट बहुत ही तेजी से मूव करते हुए सिल्वर टाइगर किंग के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी समझ जाता है कि घोस्ट अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो गई है, लेकिन उसके बिना मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग फिर से घोस्ट पर हमला कर देता है, जिसे देखकर अब रेड किंग कॉन्ग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सिल्वर टाइगर किंग के पास आने लगता है और साथ ही पर्पल वुल्फ भी आने लगता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग घोस्ट को साइड हटा देता है और इनफाइनाइट स्पेस रेड किंग कॉन्ग पर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर ही रोक देता है। जिसके बाद वो पर्पल वुल्फ पर भी हमला कर देता है और उसे भी पीछे कर देता है, जिसके तुरंत ही वो उसे मारने भी चला जाता है। लेकिन तभी सामने घोस्ट आकर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को रोक देता है और तुरंत ही उस पर अपने स्पेस से हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से घोस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब घोस्ट को जख्मी देखकर पर्पल वुल्फ तुरंत ही अपने बीच फॉर्म में आ जाता है और घोस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर अब रेड किंग कॉन्ग भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से निकल लेता है। आगे सिल्वर टाइगर किंग भी अपने लाइटनिंग हॉर्स के सरहोली सिटी में जाता है और वहाँ सिल्वर टाइगर किंग को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे चीयर अप करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग एक बंदे के पास पहुँच जाता है, जो कि उसी का ही वेट कर रहा था और इस बंदे का नाम चेंग है। चेंग अब सिल्वर टाइगर किंग को अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, क्या आप ह्यूमस रेस के फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। और ये कहकर वो उससे पूछता है, आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, बताइए आखिर होली सिटी में क्या प्रॉब्लम हुआ है? इस पर अब चेंग थोड़ा सा परेशान होते हुए उसे बताता है कि ली जिहुआ को किसी ने यहाँ से ले गया है। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी हैरान हो जाता है और चेंग से पूछता है कि आखिर उसे किसने बचाया। इस पर चेंग उसे बताता है कि मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, शायद उनका कोई साथी अभी भी होली सिटी में घुसपैठिया बनकर मौजूद है। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और ली जिहुआ को बंदी बनाकर रखने वाले जगह पर उसे ले जाने को कहता है। ये सुनकर अब चेंग भी हाँ कह देता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ चेंग सिल्वर टाइगर किंग को एक रूम पर ले आया था, जहाँ पर कि ली जिहुआ को कैद करके रखा गया था। फिर अब चेंग सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि यहाँ पर जिसने भी आकर ली जिहुआ को बचाकर ले गया है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसने हमारे वार गॉड गार्ड्स को कुछ भी करने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें तुरंत ही खत्म कर दिया। और ये कहकर वो उसे बताता है कि हमने ली जिहुआ के एक्यूपेंसर पॉइंट्स को मेरेडियंस सीलिंग नीडल्स से सील कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती थी और वो हर वक्त कमजोर रहती थी। और साथ ही अगर किसी ने भी उसके अंदर से उन मेरेडियंस सीलिंग नीडल्स को बाहर निकाला तो फिर इससे उसकी मेरेडियंस भी टूट सकती थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग कहता है, लगता है वो बंदा बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल था जिसने कि उन नीडल्स को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पर एक बूंद खून भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर अब चेंग भी हाँ कह देता है और कहता है कि उस बंदे ने सक्सेसफुली ली जिहुआ के बॉडी से उन सभी नीडल्स को रिमूव कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे जितना पता है होली सिटी में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि इतने प्रोफेशनल तरीके से इन मेरेडियंस सीलिंग नीडल्स को निकाल पाए, सिवाय उसके जिसको कि खुद मार्शल गॉड ने सिखाया हो, और इसी वजह से ही मैंने तुम्हें लेटर भेजकर यहाँ बुलाया है। फिर आप सिल्वर टाइगर किंग कहने
कहने लगता है जिसने भी ऐसा किया है वो बहुत ही चालाक है और वे मुझे जानबूझकर यहाँ पर रोकना चाहता था। ये सुनकर अब चैंग उससे कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग बताता है ली जिहुआ को बचाने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अगर वो चाहता तो वो ली जिहुआ को बिना किसी को अलर्ट किए ही बहुत ही इजीली यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और तुम्हें अलर्ट कर दिया ताकि तुम मुझे होली सिटी बुलाओ। और इसी के साथ साथ जब मैं यहाँ आ रहा था तो तभी रास्ते में मेरी मुलाकात घोस्ट, रेड किंग कॉन्ग और पर्पल वुल्फ के साथ हुई थी। और ये कहकर वो उसे बताता है अगर इतना पावरफुल मास्टर डीमंस की मदद कर रहा है तो ये होली सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। और ये कहकर वो चैंग से पूछता है वो सभी ब्लेड गॉड गार्ड्स कहाँ हैं जिनको कि ली जिहुआ अपने साथ लाई थी। इस पर अब चैंग उसे बताता है उन सभी को हमने प्रिजन में कैद करके रखा है। फिर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है क्या हो अगर हम उन डीमंस को सामने से मौका दे। तो ये सुनकर चैंग उससे पूछता है मतलब। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है हम पूरे होली सिटी में और होली सिटी के बाहर भी ऐसा अफवाह फैलाएंगे कि ब्लेड गॉड गार्ड्स को आज फांसी दिया जाएगा। ये सुनकर अब चैंग कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि हम उन्हें सामने से मौका देंगे और फिर उन्हें दबोच लेंगे। और ये कहकर वो उससे कहता है ठीक है फिर हम ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद चैंग सिल्वर टाइगर किंग को आराम करने को कहता है क्योंकि तुम बहुत ही दूर से सफर करके आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दिया है होली सिटी के सबसे ऊंचे बिल्डिंग स्काई पीकिंग टावर में, इसलिए अभी जाकर तुम रेस्ट कर लो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्काई पीकिंग टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि मन ही मन सोचते हुए खुद से ही कहता है अब तक तो चैंग और उसके लोगों ने ये अफवाह फैला दी होगी। फिर वो आगे सोचता है अगर वो बंदा ब्लेड गॉड गार्ड्स को बचाने यहाँ आएगा तो फिर मुझे डर है कि उसे होली सिटी में बहुत सारे मददगार मिल सकते हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग कहता है इस टाइम तो चैंग और उसके लोग अफवाह फैलाने में लगे होंगे तो फिर इस वक्त कौन आ सकता है। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगता है। और दोस्तों इसके सारे एपिसोड खत्म हो जाता है।